अब देखो जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना कैसे हो देख लो। सबसे पहले हम जानेंगे इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर, और जो बाहर वाले आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो ये चीज़ तो पहले है कि कोऑर्डिनेशन पेयर एंड काउंटर आयंस। अगली बात, इसको निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, हमेशा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी सेंट्रल मेटल एटम की, जो कि है आपका Fe। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जिसका भी आपको निकालना होगा उसको आप मान लो कि X, तो मैंने Fe का मान लिया X। फिर साइनाइड, साइनाइड क्या है यहाँ पर, जो आपका साइनाइडो जो कन्वर्ट हो जाएगा वो एक लीगेंड है। लीगेंड पे चार्ज कितना है, तो आपको याद रखना है एक साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो 6 साइनाइड पे कितना चार्ज हो जाएगा, -6। फिर एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो 4 पोटेशियम पे चार्ज हो जाएगा +4। तो यहाँ और ओवरऑल क्या है तुम्हारा, ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, इसलिए हम 0 पुट कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा x - 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2। आप उसको ऐसे रोमन लेटर में लिख सकते हो आयरन के आगे। अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन में निकालना हो कोबाल्ट का, तो मैंने कोबाल्ट का देखो x मान लिया। फिर साइनाइड का मुझे पता है 1 का -1 हो गया, 2 का -2 हो गया। क्लोरीन पे तो सबको पता होगा कि -1 होता है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सब पे आपका -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर -2 आ गया। ओवरऑल चार्ज मैंने यहाँ पे 0 नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओवरऑल चार्ज है -2। यहाँ पर 0 क्यों रखा था, क्योंकि न्यूट्रल था। अगर कोई चार्ज होगा तो यहाँ पर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा हमको। आगे अगर आप इधर का सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x - 4 = -2। -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। नेक्स्ट थिंग है आपका होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं जिसके अंदर सिमिलर तरीके के लीगेंड आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक तरीके का लीगेंड है जो कि साइनाइड है। लीगेंड कौन होता है, जो इसके अंदर होते हैं, बाहर वाले तो काउंटर आयन होते हैं। तो जिसके अंदर तुम्हारा सेम तरीके के लीगेंड आए उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनाइड भी है, क्लोरीन भी है, तो दो डिफरेंट तरीके के लीगेंड आ गए, उसको हम बोलते हैं आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब याद रखना Fe यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम है, Cn आपका लीगेंड है और K आपका काउंटर है। यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। CO आपका सेंट्रल एटम है, Cn और Cl आपके लीगेंड है। तो होमोलैप्टिक में सेम तरीके के लीगेंड होंगे और हेट्रोलैप्टिक में आपके डिफरेंट तरीके के लीगेंड होंगे। आगे अगर आप देखोगे तो हमें लीगेंड के बारे में पढ़ना है कि लीगेंड क्या होता है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में देखा था कि लीगेंड हम उन वाली एंटिटी को बोलते हैं जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। अब याद रखना है कि लीगेंड ही सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, सेंट्रल मेटल एटम कोई भी बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेशन शो नहीं करता, वो सिर्फ जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन देता है उसको गेन करता है। मेन चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमें पूरा क्यों पढ़ना है लीगेंड के बारे में, ताकि हम नेमिंग कर सकें। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो लीगेंड को हमें 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन आपको कटायनिक वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। कटायनिक लीगेंड आपके सिलेबस में नहीं है, कटायनिक वाला पार्ट आप पढ़ लो। तो लीगेंड हम मानेंगे 2 तरीके हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल लीगेंड या तो आपके अनायनिक लीगेंड। तो न्यूट्रल लीगेंड के पास क्या होना चाहिए, नेसेसरली आपका लोन पेयर होना चाहिए। तो जैसे वाटर है, लेकिन वाटर जब भी एज अ लीगेंड होगा, मतलब जब भी आप उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो उसको हम वाटर ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, आपसे एक्वा बोलेंगे। जैसे ये होता है अमोनिया। अमोनिया जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो उसको अमोनिया ना बोलकर हम उसको अमाइन बोलेंगे, AMMINE। फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखना। C छोटा अगर वो होगा तो ये कोबाल्ट होगा, अगर दोनों कैपिटल होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब यहाँ पर अगर देख सकते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, अगर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो उसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल के अंदर। अब आती है बारी अनायनिक लीगेंड की। अनायनिक लीगेंड आपके हैं F-, Cl-, OH-, CO3-, तो इनका नाम क्या होगा। जैसे ये होता है आपका फ्लोराइड आयन, इसका नाम अगर ये ब्रैकेट के अंदर आता है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आता है आपका, तो
उसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइडो। अगर ये क्लोरीन इस ब्रैकेट के अंदर आता है इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। OH अगर इस ब्रैकेट के अंदर आता है तो उसको हाइड्रोक्साइड नॉर्मल केस में बोलते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर आए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्स आइडो। मतलब सबके लास्ट में आप क्या लगा रहे हो, एक तरीके से आइडो लगा रहे हो। यहाँ पर ये होता है आपका कार्बोनेट आयन, लेकिन अगर ये बॉक्स के अंदर आ रहा है, आपका स्पेयर के अंदर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेटो। तो हमने चार्ज के बेसिस पे देख लिया, या तो न्यूट्रल लिगेंड होंगे या तो आपके अनायनिक लिगेंड हो सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने बॉन्ड बना रहा है एक बार में। मतलब एक बार में एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, या 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, उसका मतलब होता है डेंटिसिटी। एक बार में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट के नाम में है कि वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, आपका एक बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले आपके अमाइन। अगर इस वाले ब्रैकेट के अंदर इनको लिखा है तभी नाम कन्वर्ट होता है। जैसे अमोनिया कितना हो गया आपका अमाइन। फिर आगे अगर आप देखोगे H2O क्या हो गया, एक्वा। ये दोनों न्यूट्रल वाले हो गए। आपको कटायनिक वाले याद नहीं करने, तो उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अनायनिक वालों में देखोगे तो उसको फ्लोराइडो नाम था, इसका क्लोराइडो, इसका आइडाइडो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्स आइडो। तो ये तो आपके किसके बेसिस पर होगा, मोनोडेंटेट, जो एक बार में सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। मतलब नाइट्रोजन एक बार में एक बनाता है, वाटर एक बार में एक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सब एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं। अगली चीज़ है तुम्हारा पॉलीडेंटेट लिगेंड, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता हो, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा पेयर में दे सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसमें सबसे पहले आता है बाइडेंटेट, इसके अलावा ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट। अगर हम बाइडेंटेट के एग्जांपल को देखें तो वो है इथेन 1,2 डायामीन, या उसका नाम होता है दूसरा इथाइलिन डायमीन। इसको आप इथेन 1,2 डायामीन भी बोल सकते हो या इथाइलिन डायमीन भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो नाइट्रोजन से एक बॉन्ड ये यहाँ से कर रहा है और एक बॉन्ड ये यहाँ से कर रहा है, मतलब एक बार में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए बाइडेंटेट लिगेंड है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, बिना चार्ज की वजह से पूरा का पूरा न्यूट्रल एटम हो गया। आगे अगर आप देखोगे तो बाइडेंटेट के अंदर ही ऑक्सीलेटो आता है। ऑक्सीलेटो का शॉर्ट फॉर्म अगर देखोगे तो हो जाता है आपका C2O4 2-, ऐसे लिखा हो सकता है आपका ऑक्सीलेटो का शॉर्ट फॉर्म। इसको आप देख लेना। वैसे इसका सिंबल यहाँ पे बना रखा है, देखो 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आपका 2 ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड वो यहाँ से बना लेगा, एक बॉन्ड वो यहाँ से बना लेगा, तो एक बार में 2 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए बाइडेंटेट। बट क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका सिंबल ये था C2O4 2-, 2- होने की वजह से अनायनिक में काउंट होगा। इसका आपको चार्ज याद रखना है, कितना होता है, इसका चार्ज होता है आपका -2। इससे जो पहले पढ़ा था हमने इथाइलिन डायमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN और वो न्यूट्रल होता है। अभी जो हमने पढ़ा वो है ऑक्सीलेटो, उसका शॉर्ट फॉर्म OX होता है और उसका चार्ज -2 होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी हैं, जैसे कि ये वाला ग्लिसिनेट किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ, वैसे आप पढ़ सकते हो ग्लिसिनेट को भी। एक और बाइडेंटेट लिगेंड मतलब जो एक बार में 2 बॉन्ड बनाता है वो है कार्बोनेटो। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक बॉन्ड वो इस वाले नेगेटिव से बना लेगा, एक बॉन्ड वो इस वाले नेगेटिव से बना लेगा। ओवरऑल आपका चार्ज कितना आ गया, -2, मतलब ये भी अनायनिक है। और इसका सिंबल क्या हो गया, CO3 2-। आपको पता भी होगा कार्बोनेट आयन का सिंबल क्या होता है, CO3 2-। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर इसको हम कार्बोनेट आयन ना बोलें, क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो, जब भी ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा। आगे क्या है आपका ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का इतना एग्जाम्पल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शेप, वैसे इसका नाम होता है डाइन। इसके अलावा टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको हेक्साडेंटेट के बारे में पढ़ना है। हेक्सा एक बार में कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, तो उसका नाम ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है EDTA, और EDTA के ऊपर चार्ज कितना होता है, 4-। ये हेक्साडेंटेट है, मतलब एक बार में आपका 6 बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने इसका डायग्राम
और 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड। एम्बी वर्ड का मतलब होता है बोथ। तब ऐसे लिगेंड जो दोनों तरफ से बॉन्ड कर सकते हैं बट एक बार में एक ही तरफ से करते हैं, वैसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये कह सकते हो स्पेशल केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसको अलग से कैटेगराइज करा हुआ है। तो जितने भी आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, एक तो ये चीज़ याद रखना, सब पे चार्ज होता है -1। आपको याद हो ना हो तो मैंने पहले बता दिया, सब पे चार्ज कितना होता है -1। जैसे NO2 माइनस है, उसका नाम होगा नाइट्रो, नहीं होगा, इसका नाम कन्वर्ट हो गया हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो बना के रखा है नाइट्रीटो N। अगर यही NO2 अपना बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से ना कर ऑक्सीजन की तरफ से अगर बॉन्ड करता तो उसका नाम हो जाता है नाइट्रीटो O। इसका नाम था नाइट्रीटो N, इसका नाम है नाइट्रीटो O। अगली चीज़ ये है CN, बट CN को आप इस पूरे चैप्टर में बोलोगे सायानाइडो। CN को हम क्या बोलेंगे? सायानाइडो। इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने काफ़ी बार साइनेटो लिख दिया है, बट अपडेटेड बुक के अंदर साइनाइडो है, तो आपको साइनाइडो याद रखना है। आगे की बात है आपका, ये तो तब होगा साइनाइडो जब आपका किसकी तरफ से बॉन्ड बनेगा? कार्बन की तरफ से। अगर आपका नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। मतलब जब भी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है उसका नाम हो जाता है आइसो वर्ड, एक तरीके से कह सकते हो आप यहाँ पर। इसके अलावा एक और होता है आपका एम्बीडेंट लिगेंड जो कि SCN। SCN क्या है आपका? थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। अगर यही उल्टा नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड कर रहा है तो इसका नाम हो जाता है आपका आइसोथायोसाइनेटो। और बाकी सब एम्बीडेंट लिगेंड पे आपका चार्ज होता है -1 का।